जिस तरह से एकेडमी में कई स्टाफ मिलकर पूरे काम काज को बढ़ाते हैं, पब्लिकेशन ऑफिसर भी होते हैं। दिल्ली उर्दू एकेडमी के पब्लिकेशन ऑफिसर मोहम्मद हारून साहब हैं, हम बात करेंगे। पूरा जो हमने समर कैंप देखा, जाहिर है कि आप सब ने मिल के इसका खाका पूरा तैयार किया। कैसा महसूस कर रहे हैं? ये पहला मौका था। ये पहला मौका था और हमारा एक तजुर्बा था, और ये हमारी सेक्रेटरी साहब मोहम्मद हसन आबिद साहब की ख्वाहिश थी और कोशिश भी थी कि स्कूल के बच्चों के लिए अलग से कुछ किया जाए। हम लोग थिएटर वर्कशॉप तो बच्चों के लिए हमेशा से करते रहे हैं, पिछले कई सालों से। एक तो कोरोना की वजह से, उससे पहले रमज़ान आ रहे थे, गर्मियों की छुट्टी भी, इसलिए हम कर नहीं पा रहे थे उसके लिए। तो इनकी ख्वाहिश थी कि बच्चों को मैं ऐसा एक जगह इकट्ठा किया जाए और चार पांच तरह के प्रोग्राम रखे जाएं। तो ये ख्वाहिश, तो हमें बहुत खुशी है कि बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और हमारे साथी जो हैं, ऑफिस के साथी हमारे, सब ने हमारा सपोर्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी पूरी तरह से कामयाबी मिल रही है हमें इसके लिए। जिस तरह से ये पूरी कामयाबी मिली, जाहिर है कि जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। आइंदा सालों में भी इस तरह के प्रोग्राम और कुछ अगर खामियां रह गई होंगी, वो आमतौर पे हर जगह कुछ ना कुछ रह जाता है, लेकिन अब चैलेंजेस होंगे, कैसे देखेंगे? चैलेंजेस तो हैं हमारे पास, ज़ाहिर है हमारे स्टाफ की भी कमी है, और अब देखिए क्या क्या कैसे रहता है। इंशाल्लाह अब जब शुरू कर दिया है तो इंशाल्लाह में आइंदा भी जब तक हम हैं, इसको जारी रखने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, ये स्कीम जारी रहे। मैं पब्लिकेशन ऑफिसर हैं आप, इस हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ। क्या कुछ एकेडमी में ख़ास चल रहा है और किस तरह की स्कीमें चल रही हैं? लोग किस तरह से उर्दू से जुड़कर फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, हम तो एक तो ये पब्लिकेशन, उसके साथ पब्लिकेशन ऑफिसर के हैसियत से बता रहा हूँ मैं कि हमारी जो उर्दू के मतबूआत किताबें वो तो शाये होती हैं बच्चों के लिए, ख़ास तौर से बच्चों का मानामा उमंग है। और हमारे जो सेक्रेटरी साहब आबिद साहब जब आए, इन्होंने इसको नए लेआउट में लाने की कोशिश करी इन्होंने, और कलरफुल में लाए मैगज़ीन को, और काफ़ी मकबूल हो रहा है। बच्चों की जब तादाद उस टाइम 3-4 हज़ार छपती थी कॉपी, अब 8,000-6,000 कॉपियाँ छप रही है उसकी। दूसरी सबसे बात, बच्चों को राग़िब करने के लिए ये किया, अभी हम हर साल बच्चों में तालीम मुकाबले कराते हैं। तो आबिद साहब ने, हमारे सेक्रेटरी साहब ने, जो हम पार्टिसिपेट को हम कुछ देते नहीं थे, सिर्फ जो प्राइज़ विनर है उनको हम फंक्शन में देते थे। तो इन्होंने कहा कि जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट शरीक हुए हैं, किसी भी प्रोग्राम में है, वो उनको 1 साल तक के लिए रसाला बच्चों का मानामा उमंग दिया जाए। और हमने कम से कम 500 बच्चों को हर माह 1 साल के लिए रसाला फ्री दे रहे हैं। और रिसाले की कीमत हम, जबकि हमारे 8 रुपये की है, और ख़र्चा इस पर कम से कम 100 रुपये का आता है। अब ये जाहिर है कि बच्चों को लगाव हो रहा है इससे। तो जाहिर है कि इस तरह से जो कई सारी सरगर्मियां हैं आपने बताई। एक आखिरी सवाल कि क्या उर्दू इदारे जो हैं वो भी एकेडमी से किस तरह से जुड़ सकते हैं, किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उर्दू के ज़बान के फ़रोग़ में इदारों का भी किरदार होता है? देखिए, दिल्ली की जो रजिस्टर्ड एनजीओ है उनके साथ हम लोग प्रोग्राम करते हैं। जैसे कोई मुशायरा कर रहे हैं, कोई सेमिनार कर रहे हैं, या कोई गज़ल का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उनको हम ताउन करते हैं। एकेडमी के इश्तराक से हम उनके साथ ताउन करते हैं, और काफ़ी देते रहते हैं। ये तजर्बा कैसा रहता है? ताउन वाला ठीक ठाक रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह सही रहता है। और उनको हमारी सिर्फ शराइत ये होती है, हम डायरेक्ट एनजीओ को नहीं देते, आर्टिस्ट को देते हैं हम। जो शायर है या गज़ल सिंगर है या मकाला निगार है, उनके अकाउंट में पैसे जाते हैं ये। शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो मोहम्मद हारून साहब ने उर्दू एकेडमी की खिदमात के बारे में बताया, पब्लिकेशंस के बारे में बताया, और किस तरह से उर्दू इदारे फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जुड़ें उर्दू एकेडमी से, उर्दू एकेडमी की खिदमात का एतराफ़ करें और उनके साथ जुड़कर उर्दू के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करें। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक सक्सेना के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।